नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट ने पिछले 24 घंटों के दौरान एक महत्वपूर्ण वापसी की, जिसके कारण बिटकॉइन की कीमत 6 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर के प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा इस सेक्टर में रुचि दिखाने के बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बढ़ावा मिला। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन की संभावना ने एक बहुत बड़ा शॉर्ट लिक्विडेशन शुरू किया, जो इस महीने में सबसे बड़ा लिक्विडेशन है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट बिटकॉइन 7% से अधिक बढ़कर $28,850 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस साल अब तक बिटकॉइन की कीमतों में 70% से ज्यादा का उछाल आया है। छोटे कॉइन्स में ईथर, कार्डानो और सोलाना भी ऊपर ट्रेड करते दिखाई दिए। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 4.78% बढ़कर 38,952 पॉइंट्स हो गया। S&P 500 फ्यूचर्स में 2.9% की बढ़त दिखी, जबकि Nasdaq 100 फ्यूचर्स ने फ्लैट ट्रेड किया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.05% की मामूली बढ़त दिखी। EDX मार्केट की शुरुआत के पीछे क्रिप्टो मार्केट में उछाल आया था। एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज जिसे सिटाडल सिक्योरिटीज, फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स और चार्ल्स शवाब कॉर्पोरेशन सहित फर्म्स द्वारा समर्थित किया गया है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग से पता चला कि ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेशन और विजडम ट्री इनकॉर्पोरेशन ने स्पॉट US बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने के लिए क्विक सक्सेशन में आवेदन किया है। क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रवेश ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के क्रिप्टो क्रैकडाउन के कारण निराशा के बाद डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स के बीच ऑप्टिमिज्म को बढ़ावा दिया। पिछले हफ्ते US रेगुलेटर ने एक्सचेंज ऑपरेटर्स बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड और कॉइनबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज के रूप में डिजिटल टोकन के एक राफ्ट को डेजिग्नेट किया था। पिछले साल क्रिप्टो में एक राउट ने $1.5 ट्रिलियन को इरेज कर दिया और FTX एक्सचेंज के बैंक्रप्सी जैसे ब्लोअप्स में कंट्रीब्यूट किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि बिटकॉइन अपने पैंडेमिक एरा लिक्विडिटी फ्यूल्ड 2021 के लगभग $69,000 के पीक से काफी नीचे है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले सेशन में BTC का डोमिनेंस 50% की स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के भीतर बना हुआ है। इसने 2 साल में पहली बार ये उपलब्धि हासिल की है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो के टोटल $1.14 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन में अकेले बिटकॉइन का आधा हिस्सा है। बिटकॉइन का डोमिनेंस मेट्रिक है जो बाकी मार्केट के सापेक्ष अपने हिस्से का ट्रैक करता है। बिटकॉइन 8.21% की बढ़त के साथ $28,956 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 4.89% की बढ़त के साथ $1,811 पर ट्रेड कर रही थी। आइए लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी से देखते हैं तो सोलाना SOL 5.64% की बढ़त के साथ $16.8 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 6.89% की बढ़त के साथ $0.64 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 3.76% की बढ़त के साथ $0.064 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच AVAX 8.05% की बढ़त के साथ $12.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। रिपल का XRP टोकन 2.21% की बढ़त के साथ $0.49 पर ट्रेड करता नजर आया। BNB 3.09% की बढ़त के साथ $248.15 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनू में 2.57% की बढ़त दिखाई दी। इसके अलावा कार्डानो का ADA टोकन 8.01% की बढ़त के साथ $0.27 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट 5.03% के साथ $4.7 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हमारे एक्सपर्ट मिस्टर हर्षित चछाचरा की क्या राय है। See, the Bitcoin prices rallied over 28,000 as investors' excitement over, largest traditional investment firms started applying for the spot ETF, BTC ETF, which kind of pushed things forward for the recovery of BTC price as well. So, primary catalyst for this rally that we see, right, is the growing institutional interest with the largest firms, around Bitcoin, like BlackRock, Fidelity Investments, both of which appear to have, are in process of filing for a spot Bitcoin ETF, spot ETF as well, right? So, bullish traders at this point of time are likely hopeful that the BTC can break its 10-week losing streak. That is why we see a bull run coming along in the next couple of weeks, couple of months in fact. And I think these are the primary reasons which has kind of sparked optimism in the market as well,
right? So the Bitcoin price at this point of time really started rallying after BlackRock filed a spot BTC ETF in the United States on June 15th, right? While even if we see that BlackRock is not the first company to apply for such BTC ETFs. However, there were other companies as well. But since this is the largest traditional investment and asset management company, that has kind of sparked a positivity in the market, a sentiment which is quite optimistic in the market, right? And apart from that, very recently with the developments with the largest traditional investment firms and asset management company, a new crypto exchange which is called EDX Markets, right? Well, recently have launched and announced they'll be opening doors for traditional investors and institutional investors to enter the crypto market. So I think all of these recent developments and updates around the interest that has sort of ignited around BTC plus the crypto market altogether does give a lot of hope for the market at this point of time. However, we are yet a little away from the Bitcoin halving is where we see the bull run going pretty high. However, at this point of time, I think these are the positive sentiments in the market which have drove the price of BTC and the market sentiments to a positive and optimistic outlook. मिस्टर हर्षद, आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉइन मोमेंटम में फिलहाल इतना ही। और ज्यादा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.